तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर थर्ड, जिसके अंदर हमको देखने का है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है। फिर बाद में हम देखेंगे फोटोसिस्टीन क्या होता है और फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, जो कि दो टाइप का रहेगा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। उसके पहले हम यहाँ पर ये एक ओवरव्यू देख ले रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कि हमको देखना क्या है, और हम जो भी पार्ट देखेंगे वो लाइन वाइज देखना है हमको, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। और फिर ये सब यानी कि क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या करता है, एंड सो ऑन। तो ये सब देखना है आपको वन बाय वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो व्हाट इज लाइट रिएक्शन। अब जो हम फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं वो मेनली उसके अंदर टू रिएक्शंस होने वाले हैं। कौन से? एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो पहले हमको देखना लाइट रिएक्शन, जिसको कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट और केमिकल मतलब समझ में आता है फोटोकेमिकल फेस। अब इस फेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, तो इसके अंदर पहले होगा लाइट का अब्सॉर्प्शन बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का रिलीज होगा, लिबरेशन होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच2। तो ये तैयार होने वाला है। मतलब भी देखिए मेनली यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। एक तो लाइट का अब्सॉर्प्शन हो गया, नंबर टू वाटर का स्प्लिटिंग हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुआ, और ये एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्शन इसके अंदर मेनली होने वाली है। किस तरीके से? तो ये याद रखिए, जो भी ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, अभी मैंने बोला कि ये दो स्टेप में डिवाइड होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब ही समझ में आता है कि जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब ही कब होगी ये रिएक्शन? डे में। और डार्क रिएक्शन मतलब क्या होगा? इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब ही क्या होता है? जनरली एट नाइट ये रिएक्शन होगी। ठीक है, जब डे में लाइट रिएक्शन हो रही है तो इसी रिएक्शन को क्या बोला जा रहा है? इसका अल्टरनेट नाम याद रखना है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये जो डार्क रिएक्शन है इसी को क्या बोलते हैं आप? बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, या तो इसको दूसरा और एक नाम है ब्लैकमन रिएक्शन। ब्लैकमन रिएक्शन। तो अब जब डे के अंदर ये जो लाइट रिएक्शन हो रही है तो मेनली इसके अंदर और दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली टू स्टेप्स, मतलब मेनली दो रिएक्शन हो रहे हैं इसके अंदर। क्या कौन से दो रिएक्शन होते हैं? तो एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरी प्रोसेस होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। अब ये क्या होता है ये हमको आगे देखना है, पर पहले थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन होता है, मतलब एक तो C3 साइकिल हो सकती है, या C4 साइकिल होगा, या तो CAM साइकिल होगा। ये तीन टाइप के साइकिल होता है। ठीक है, और जब डे के अंदर ये साइक्लिक या नॉन साइक्लिक रिएक्शन होगा तो इनका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमको ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। ये ठीक है, और जो ये प्रोडक्ट तैयार हुआ इसके अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, जो ATP और NADPH2 जो तैयार हुए, यानी कि ये दो मेन कंपाउंड जो डे के अंदर तैयार होता है, यही कंपाउंड क्या होते हैं यहाँ पर नाइट में यूटिलाइज होता है। और इनके वजह से क्या होगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज होगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कि जब डे में लाइट रिएक्शन होगी तब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। ये दिखा चुका मैं आपको, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जिसकी वजह से एटीपी NADPH2 प्रोड्यूस हुआ है। तो वही NADPH2 और एटीपी को असिमिलेटिव पावर बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। कब? ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। तब हमको ये देखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, और उसके पहले देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है और क्या दिया है वो आगे का। ठीक है, so several protein complexes are involved in the process. The pigment organized into a two discrete, discrete का मतलब होता है separate, दो अलग अलग, अलग मतलब discrete photochemicals लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, और इस चीज़ को केयरफुली याद रखिए। इसका बोलने का मतलब क्या है कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है, PP लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके अंदर ये बोला कि एक तो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा एक होता है CC होता है, जिसको कोर कॉम्प्लेक्स बोलता है। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्या आता है? क्लोरोफिल B,
ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका था कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें इस तरीके से याद रखिए, मतलब आपको याद ही हो जाएगा जब मैं चार्ट निकाल के आपको समझाता हूँ तो याद रखने का। एक रहता है कोर कॉम्प्लेक्स, कोर मतलब सेंटर, ठीक है, और एक होता है LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को क्या बोला जाता है, एंटीनी पिगमेंट। इनको कहा जाएगा एंटीनी पिगमेंट, या इनको कहा जाता है एक्सेसरी पिगमेंट। का ही मतलब होता है नॉन इसेंशियल पिगमेंट, या तो इनको और क्या बोल सकते हैं हम, एक्सेसरी बोला है, नॉन इसेंशियल बोला है, एंटीनी पिगमेंट बोला है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इनको बोला गया है, या तो एंटीनी पिगमेंट। ये सब नाम हम इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कोर कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्या आता है, मेनली क्लोरोफिल ए। इस कोर कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या हो रहा है यहाँ पर, चीप मॉलिक्यूल। चीप मॉलिक्यूल, जो चीप मॉलिक्यूल होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। और एंटीनी पिगमेंट कौन से, तो इसको छोड़कर, क्लोरोफिल ए को छोड़कर रिमेनिंग, मतलब कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, और कैरोटीन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एंटीनी पिगमेंट। जैसा पहले आपको याद है नहीं, या कभी आपने देखा है नहीं कि हमारे घर पे जो टीवी होता है तो उसका पहले एंटीना आता था। तो एंटीना सिग्नल रिसीव करता और टीवी को देता था, जिसकी वजह से टीवी के अंदर जो एक VHF नाम का सेक्शन होता था वो वीडियो आउटपुट दिखाता था। तो वैसे क्या होता है, ये जो पिगमेंट दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, ये लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, लाइट को लेंगे और उसके बाद ये किसके तरफ देंगे, इसको क्लोरोफिल ए की तरफ। क्यों क्लोरोफिल ए की तरफ देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही सिर्फ ऐसा पिगमेंट है, इसको चीफ पिगमेंट या कोर पिगमेंट क्यों बोले, क्योंकि यही एक ऐसा पिगमेंट है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी में, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, चीफ मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बोले वाला है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो फोटो सिस्टम 1 और 2 जो होते हैं ये किस टाइप की वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करता है उसके ऊपर उनको क्लासिफाई किया गया है, ना कि पहले कौन डिस्कवर हुआ। मतलब देखिए आगे समझ में आता है, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन। मतलब देखो उनकी डिस्कवरी किसके ऊपर है कि दे आर नेम इन द प्रेजेंस ऑफ, दे आर नेम इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ दे फंक्शन। मतलब देखो वो फंक्शन कैसे कर रहे इसके बेसिस पर उनको क्लासीफाई नहीं किया गया है, इस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है कि किसकी डिस्कवरी पहले हुई, ठीक है। So the light harvesting complex made up of hundreds of pigment molecule bound to a protein, and each photosystem has all the pigment except वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। मतलब देखो सभी रहेंगे सिर्फ क्लोरोफिल ए के सिवाय, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या है, चीप रिएक्शन मॉलिक्यूल है। जैसे आपको यहाँ पर पिगमेंट दिख रहे, देखिए एक बार दिखा देता हूँ, मतलब उससे समझ में आ जाएगा आपको। ये जो डायग्राम दिख रही है देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर इधर देख सकते हैं, ये देखिए ये रिएक्शन सेंटर है, जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये मतलब हो गया क्लोरोफिल ए, कौन सी ये चीज़। और ये बाकी सब क्या हो जा रहा है, ये बाकी सब है एंटी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट। जैसे यहाँ पर भी समझ में आ रहा है, देखो साइड वाली डायग्राम देखिए यहाँ पर ये है रिएक्शन सेंटर, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोरोफिल ए, और ये यहाँ पर भी दिखा है क्लोरोफिल ए, और रिमेनिंग ये जो सब रहेंगे ये क्या है, दीज आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आ जाता है ये क्या होता है। उसके बाद देखेंगे आगे का। उसके बाद क्या हो रहा है, ये किस टाइप के पिगमेंट और क्या है इसमें, तो एंटीनी पिगमेंट, दीज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो कॉल्ड एज एंटीनी पिगमेंट। मीनिंग बोल चुका मैं आपको, एंटीना सिग्नल रिसीव करते हुए देते हैं क्लोरोफिल ए को। दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक अ फोटोसिंथेसिस मोर इफिशिएंट बाय अब्सॉर्बिंग द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। किस टाइप की वेवलेंथ ऑफ लाइट वो अब्सॉर्ब करता है और फिर वो आगे देते हैं, उसके ऊपर उनका क्लासिफिकेशन किया। मतलब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये बोल चुके हैं हम। PS मतलब होता है फोटो सिस्टम,
जिसके अंदर हम दो टाइप के फोटो सिस्टम बोले, एक PS1 और एक होता है PS2। दोनों में आगे जाके डिफरेंस भी बोलने वाले। तो इनके नंबरिंग कैसे दिए थे तभी बोले अपन कि बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरीज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो PS1 मतलब क्या होता है, P700 होता है NM, और ये जो PS2 होता है इसका मीनिंग होता है P680 NM। NM मतलब नैनोमीटर। एक नैनोमीटर मतलब समझ में आता है 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये इनके वेवलेंथ के ऊपर इनको नाम दिया गया है। तो हमेशा याद रखिए PS1 मतलब P700 और PS2 मतलब क्या होता है P680 नैनोमीटर। दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस, ये बोल चुके हैं। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। तो इसको बोले वाला हमने कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है। जैसे देखिए एक क्लास में एक टीचर और बाकी सब बच्चे, तो जितने बच्चे वो हो गए एंटीनी पिगमेंट, और टीचर जो है वो हो गए समझो चीफ मॉलिक्यूल। वहाँ पर थोड़ा अलग हो रहा है रिएक्शन, बट समझने के लिए, क्योंकि टीचर रहेगा एक, स्टूडेंट रहेंगे ज़्यादा। तो वैसे क्लोरोफिल ए रहेगा एक और बाकी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहेंगे ज़्यादा अमाउंट में। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। PS1 के अंदर रिएक्शन सिस्टम जो क्लोरोफिल ए का है उसका मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है 700 नैनोमीटर, इसलिए उसको P700 बोला जाएगा। और PS2 के अंदर मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है 680 नैनोमीटर पे, जिसको कहा जाएगा P680। तो ये डिफरेंसेस याद रखना है, P680 क्या और P700 क्या है, कहाँ पे किसका अब्सॉर्प्शन कितना हो रहा है। अब देखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किधर से प्रोड्यूस हो रहा है और क्या जा रहा है। तो इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। मतलब क्या बोला, जब PS2 बोल रहे हैं, क्योंकि PS2 के बारे में बोल चुका हूँ मैं कि अगर PS2 बोले तो P680 और PS1 बोले तो P700, ये याद रखना चाहिए। Wavelength of red light causing the electron to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus, and these electrons are picked up by electron acceptor which passes them to an electron transport। अब क्या हो रहा है कि अभी बोल चुका मैं कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर हम बोल चुके हैं कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये क्या करेंगे, लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे। यहाँ से ये लाइट किसके पास जाएगी, क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए ही मतलब रिएक्शन सेंटर होता है, मतलब ही फोटो सिस्टम, जिसके अंदर हम P680 और P700 बोल चुके हैं। ये दोनों P680 का मतलब ही क्या होता है PS2, और P700 का मीनिंग क्या बोल चुके हैं, PS1। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देखो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाएगा और आगे मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो थिंग्स है मतलब क्लोरोफिल ए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो चीज़ें किसका काम करेंगे, ये काम करेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर का, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। तो हमको पता है कि जब भी देखो ये न्यूक्लियस है, कोई अगर हम एटम देख रहे हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस मतलब ही क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। साइड में हम क्या दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे ये न्यूक्लियस के साइड को जो पहली शेल है तो इसके अंदर हमको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और सो ऑन 2 8 18 32 सो ऑन। तो अब जब इनके ऊपर लाइट फॉल होती है, क्या फॉल हुआ इनके ऊपर, लाइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कहाँ पर रहता है, ग्राउंड स्टेट पे। जैसे इसको लाइट एनर्जी मिलती है तो ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। कब, जब उसको एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी लूज होने के बाद वापस वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है। और यहाँ पर होने वाला क्या है, तो यहाँ पर इन रिएक्शन में मेनली ये रिएक्शन देखना है हमको, फोटो फॉस्फोराइलेशन के लिए ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हम देख रहे हैं। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है मतलब ATP, इसका प्रोडक्शन होना किसके हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ ADP एंड IP, इन दोनों की वजह से। व्हेन ADP एंड IP कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट है इसके हेल्प से क्या होना, ATP फॉर्म होना, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिंपल डेफिनेशन देखो, फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड IP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर ATP ग्लूकोज से तैयार होता, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से अगर ऑक्सीजन उसके ऊपर जब रिएक्शन करेगा मतलब रेस्पिरेशन,
और इससे अगर एटीपी तैयार होता होगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, याद रखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब रेस्पिरेशन में होता है और फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब फोटोसिंथेसिस में होता है। तो अब हमको यहाँ पर जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो दो टाइप से होगा, एक तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ये याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट बुक से बोले तो नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं आपको साइड में लिख कर दिखा रहा हूँ। फोटोफॉस्फोराइलेशन मीनिंग समझ में आ गया? क्या मीनिंग था इसका कि एडीपी और आईपी कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म एटीपी, ये बोल चुका मैं। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो टाइप का है, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम पहले देखने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बाद में देखेंगे साइक्लिक। इसका मीनिंग तो समझ में आ गया, फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है कि नॉन साइक्लिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन करियर के पास जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास आएगा वहां से PS2 के पास जाएगा और PS1, और उसके बाद वो आगे चला जाएगा और वापस नहीं आता है और एटीपी तैयार करता है, उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब कि क्या बोले हम, द इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन करियर एंड विल नॉट finally returns to its original position and will not finally returns to its original position। अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आया, जहां से निकला उसके बाद गया तो वापस कभी आया नहीं, उधर ही चले गया वो, तो उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। और ये होते वक्त यहाँ पर एटीपी NADPH2 तैयार हो रहा है, ये याद रखिए कैसे होता है तो वो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और साइक्लिक के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अलॉन्ग द इलेक्ट्रॉन करियर मूव होता है और फाइनली अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है और एटीपी तैयार करता है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इन विच इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन करियर एंड विल फाइनली रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो पहले देख रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ये एक आयन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। अब याद देखो यहाँ पर डाउनहिल और अपहिल क्या होता है, तो यहाँ पर एक बार शॉर्ट में रिएक्शन बोलता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होने वाला है। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और इधर साइड में क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बुक के अंदर रिएक्शन बहुत छोटी दिखाई, जल्दी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसको जिगजैग फोटोफॉस्फोरिलेशन या लीनियर फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो क्या होता है देखो, जितने भी प्लांट है, प्लांट के अंदर लीफ या अपन स्टेम देखते हैं वो ग्रीन होता है, जहां जहां पर ग्रीन पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है। तो अब वहां पर क्या होता है, ये जो उस प्लांट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल को हम किससे डिनोट करते हैं वो पता है अपने को। तो जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा उस वाटर मॉलिक्यूल का सबसे पहले क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। किस तरीके से, इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन नहीं होती तो हम जिंदा नहीं रह पाते। क्यों, तो अब समझ में आएगा। ये जो 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल है, प्लांट को जो वाटर सप्लाई हो रहा है रूट के हेल्प से, अब वो पानी जैसे जैसे प्लांट के अंदर जाएगा तो इस वाटर के ऊपर क्या होता है, सनलाइट फॉल होती है। ये सनलाइट है, दिस इज सनलाइट, दिस इज लाइट। कौन सी लाइट है ये, सनलाइट, या इसको बोलेंगे हम यूवी लाइट, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ दिस मिनरल क्लोरीन, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये 3 मिनरल, इसके प्रेजेंस में क्या होने वाला है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको बोला जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये होते वक्त क्या होता है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये समझ में आता है। और जो अब यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए वाले हैं, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन में एंटर कर रहे हैं। मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर पहले ये क्लोरोफिल ए रहेगा, यहाँ पर दिस इज क्लोरोफिल ए, जिसको हम चीफ मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या रहता है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये सब, ये जो दिख रहा है
दीज आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब ही क्या, क्लोरोफिल ए को छोड़कर बाकी पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीन, तो ये क्या हो गया, दिस इज LHC। समझ में आ रहा है? रिएक्शन केयरफुली देखो। पहले क्या बोला मैं, प्लांट के अंदर जो पानी था, वाटर मॉलिक्यूल था, उसका क्या हो गया, यहाँ पर स्प्लिटिंग हुआ। इस रिएक्शन को क्या बोले हम, तो इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नाम याद रखें, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला था आपको, ये रिएक्शन में होती तो हम जिंदा नहीं बच पाते, क्योंकि इसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में ऐसा भी होगा, 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल जो है ये भी स्प्लिट होगा तो क्या होता है, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, O2 प्रोड्यूस होगा। और यही ऑक्सीजन के वजह से हम जिंदा है। अभी आप जो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो ना, एक्चुअल में वो इस रिएक्शन से तैयार हुआ है। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके बाद क्या होगा देखो, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पर, कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या होता है, ये अलोंग द करियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन करियर के अक्रॉस से जा रहा है। तो मतलब रिएक्शन में क्या होने वाला अब यहाँ पर, कि जो ये कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, तब यहाँ से समझ में आ रहा है देखो, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ये एंटर हुए। ये 4 इलेक्ट्रॉन देखिए, इधर से मैं आरो दिखा रहा हूँ, समझ में आता है, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो रहता है, ये अब आगे कहाँ पर जाते हैं, तो वो इसके पास जाएंगे। किसके पास, तो CO क्यू। CO क्यू मतलब ये क्लोरोक्विनोन है। नाम याद रखिए, को एंजाइम क्विनोन। क्लोरोक्विनोन बोल दिया मैंने गलती से, पर वो याद आ गया था मुझे क्लोरोक्विनोन, क्योंकि जब भी अभी कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, कोविड का टाइम जो चल रहा है, तो कोरोना के अंदर जो मेडिसिन यूज़ किया गया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, उसको प्रोड्यूस करने में इसी कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट रोल है। अब क्या होगा देखो, अब ये जो CO क्यू है, इस CO क्यू से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो PQ के पास जाता है। PQ से ये इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 के पास से ये इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम F के पास। वहां से ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास। वहां से ये इलेक्ट्रॉन वापस क्या होता है, साइकिल में और एक बार एंटर होता है। मतलब ये क्या हो रहा है देखो, आप यहाँ पर क्या बोला मैंने, कोएंजाइम क्विनोनाइन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा है। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। जब भी देखो ये इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर आ गए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। यहाँ से किसके पास गए, ये क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए के पास से किधर गए, कोएंजाइम क्विनोन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से जाते हैं इसके तरफ, तो जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जो लूज कर रहे हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो गए, मतलब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर आएगा PQ। PQ का मीनिंग होता है प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, साइटोक्रोम B6, और यहाँ पर होता है साइटोक्रोम F। ठीक है, ये सब रिएक्शन इस मैनर से हुआ है। ठीक है, ड्रॉ करके दिखा कि ये रिएक्शन याद ही हो जाना चाहिए आपको। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर जो ये पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में ATP फॉर्म होता है। मतलब ADP और IP कंबाइन होगा और इससे ATP फॉर्म होगा। कैसे ATP फॉर्म होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं इधर से इधर, इधर से किधर, तो जो इलेक्ट्रॉन करियर है उसके अलावा। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आगे गए। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो इस प्लेस पे ये जो साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F दिखा रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, एक्साइटेड स्टेट में। कैसा, उसने सनलाइट एब्सॉर्ब करके। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट को आता है, पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट को गया, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आते वक्त कुछ अमाउंट की वो एनर्जी रिलीज करता है। और यही अमाउंट ऑफ एनर्जी ADP और IP दोनों को कंबाइन करके ATP बनाता है। क्या बोला मैंने, कि इलेक्ट्रॉन जब सीरीज ऑफ करियर मूव होता है, तो इस प्लेस पे जहाँ पे साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F है, वहां पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके कहाँ पर गया, एक्साइटेड स्टेट में। और एनर्जी कम होने के बाद क्या हो गया, वो वापस ग्राउंड स्टेट को आ गया। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट क्या है, टेम्पररी। जैसे आप नीचे बैठे हो और आपको किसी ने बोला आपको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, आप एकदम जंप मारोगे, खुश हो जाओगे। तो आप जंप अगर मारे, मतलब नीचे से ऊपर तक जंप मारे,
तो आप ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते, वापस नीचे आओगे। तो वैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट गया, तो एक्साइटेड स्टेट में वो सिर्फ ओनली 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रुकता है, वापस नीचे आता है। और जो एनर्जी अब्सॉर्ब करके नीचे आते वक्त रिलीज किए, उसी एनर्जी से क्या होता है, एडीपी और आईपी कंबाइन होकर एटीपी फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फोटो फॉस्फोराइलेशन हो गया। यहाँ पर समझ में आ गया यहाँ तक। अब साइटोक्रोम एफ के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, तो प्लास्टोसाइनिन के पास। पीसी मतलब प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अब एंटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते इलेक्ट्रॉन थक गया है, उसकी एनर्जी कम हो गई है, तो इन्हें वापस चार्ज होता है। वापस यहाँ पर क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आता है। मतलब यहाँ पर ये जो सिनारियो दिख रहा है, ये वापस यहाँ पर होता है। मतलब ये हो गया क्लोरोफिल ए, दिस इज क्लोरोफिल ए, और फिर नीचे क्या निकलता हूँ मैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीनी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट, नॉन इसेंशियल पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब नाम है। ठीक, LHC इन्हें क्या करेगा, और ये लाइट अब्सॉर्ब करेगा। लाइट को येलो कलर से दिखा तो समझ में आएगा, ये येलो या रेड कलर से निकालना था इसको, तो लिख भी देता हूँ यहाँ पर लाइट। इन्होंने लाइट ली, किसने, LHC। LHC से लाइट किसके पास गई, क्लोरोफिल ए के पास, और ये इलेक्ट्रॉन आया। अब क्या होने वाला इसके पास, अब आगे के रिएक्शन हो गए। मतलब ये क्या होने वाला, देखो अब यहाँ पर कि ये जो क्लोरोफिल ए है, अब यहाँ पर क्या था, PS2 था स्टार्टिंग को, कहाँ पर, ये जो था ना यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो था, इट वॉज PS2। ये याद रखें, ये पक्का इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है, दिस इज PS2। PS2 का मतलब ही क्या होता है, P680 नैनोमीटर। ये तो पहले लिखना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रहना जरूरी। ठीक है, यहाँ पर PS2 इन्वॉल्व हो, कहाँ पर, स्टार्टिंग को। और अब यहाँ पर क्या आएगा, PS1। PS1 PS1 मतलब ही क्या है, P700 नैनोमीटर। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, लिखना जरूरी है, P700। ठीक है, P700। और यहाँ से अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे जाएगा। आगे जाएगा मतलब किसके पास जाता है, तो ये जाता है FRS के पास, मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब क्या होता है देखो यहाँ पर, तो साइड में कर देता हूँ। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है FRS के पास, FRS मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यहाँ से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये जाते हैं टूवर्ड द FD मतलब फेरोडॉक्सिन। और यहाँ से क्या होता है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और आगे आएंगे। तो अब देखिए हर तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है जो जा रहे हैं, और यहाँ पर था 4 प्रोटॉन। यहाँ पर देखिए ये 4 प्रोटॉन, तो ये 4 प्रोटॉन और ऊपर के ये 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में ये जो NADP है, ये कोएंजाइम है NADP, निकोटियाना अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके साथ ही अटैच होंगे कौन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, और इनसे रिएक्शन होगी। मतलब इससे रिएक्शन होकर क्या प्रोड्यूस होने वाला आगे जाके, ये पहले 4 इलेक्ट्रॉन लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा, NADP माइनस माइनस, और इसके साथ प्रोटॉन अटैच होने के बाद इससे क्या प्रोड्यूस होने वाला है, NADPH2। NADPH2 ये याद रखिएगा, NADPH2 बहुत काम का है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें बहुत काम की है। एक तो ये ATP1, ये नंबर 2 NADPH2, और नंबर 3 यहाँ पर ऑक्सीजन जो तैयार हो रहा है। समझ में आया। इस रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो था कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ। वाटर मॉलिक्यूल कैसा है प्लांट में, थ्रू रूट आया, उसके ऊपर सनलाइट गिरने की वजह से क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और उसके ऊपर और लाइट गिरने की वजह से उसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, जो एयर को प्योर कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा था, लाइट के प्रेजेंस में, और इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल लगते हैं यहाँ पर, क्लोरीन, मैग्नीज और मैग्नीशियम, या समटाइम्स वेरी स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम भी लग सकता है, बट मेनली इन तीनों के नाम याद रखना है, क्लोरीन, मैग्नीज और मैग्नीशियम। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास है, LHC के पास। LHC के पास से कहाँ पर गया, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए से कोएंजाइम क्यूनोन, वहाँ से PQ मतलब प्लास्टोसाइनिन। इनके लॉन्ग फॉर्म लिख देता हूँ, मतलब आपको ये भी याद रहना चाहिए, कोएंजाइम क्यूनोन, कोएंजाइम
क्विनोन है। उसके बाद ये पी क्यू मतलब क्या, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और आप अच्छे से लिख सकते हैं। साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F आयन कंटेनिंग कंपाउंड है। पीसी मतलब प्लास्टोसाइनिन है, कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया PS1 के पास, और PS1 मतलब P700, फिर बाद में FRS और बाद में। तो मतलब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाता है इसको बोला जाता है अपहिल, ठीक है, ये है अपहिल। फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं डाउनहिल, फिर वापस ऊपर गया इसको बोलते हैं अपहिल। रिएक्शन पूरी देख लो, स्क्रीनशॉट निकालना है निकालो, मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखिए। अब इसको कैसा लिखा है आपने को, बुक में सिंपल लिखा है, ये PS2 मतलब P680। रिएक्शन कौन सी हुई थी ये समझ में आता है, जो वाटर मॉलिक्यूल था वही स्प्लिट होकर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ था। एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इस PS2 के पास आए विद हेल्प ऑफ LHC, और फिर ऐसी रिएक्शन हुई, फिर ऐसी रिएक्शन हुई, फिर ऐसी रिएक्शन हुई। अब ये जो मैंने निकाला है इसको अगर मैं थोड़ा रोटेट करूं तो ये ऐसा दिखेगा जेड के जैसा, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, जिगजैग स्कीम या जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम एडीपी एंड आईपी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये याद रखना है, मतलब ये देखो क्या हुआ यहाँ पर, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल एंड इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्यों बोले तो समझ में आ गया, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन करियर के पास, तो वो लेते हैं और देते हैं। जैसे देखो एक प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट चूज किया अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से समझिए, तो वो जो प्रोडक्ट है वो आप चूज करने के बाद क्या होता है, कुरियर बॉय उसको लेगा और आपके घर पे आपको डिलीवर करेगा। तो उसने लिया एक जगह से और डिलीवर किया एक दूसरी जगह, तो उसने किसका काम किया, करियर का। तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करियर होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या होता है, रिडक्शन, और जब देते हैं इलेक्ट्रॉन तो तब होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो ये समझ में आना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब ऑक्सीडेशन, और दोनों को ऐड किए तो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, redox potential scale, and the electron are not used up, they are passed through the electron transport chain। तो वो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से जा रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। जैसे बचपन में आपने गेम खेला होगा, वो मामा से पत्र हरो लोग बोल कर रहता है, उसके अंदर राउंड में बैठे वाले थे बच्चे, तो वैसा वो। बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ PS1 कहाँ पर है समझ में आ रहा है, एंड साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बार electrons in the reaction center PS1 are also excited when they receive the red light of wavelength 700। तो ये 700 नैनोमीटर मतलब समझ में आता है PS1, and are transferred to the another electron acceptor। अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफर होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन से, ये मैं बोल चुका आपको कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो मैं बोल चुका आपको, ठीक है। तो थोड़ा मूव करता हूँ इधर ऊपर, कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो पता होना चाहिए। इसका थोड़ा नॉइस आ सकता है तो इग्नोर कीजिएगा, कभी थोड़ा सा नॉइस आता है तो, क्योंकि चीज़ें स्विच करना होता है मुझे। एंड दे आर ट्रांसफर टू द अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। तो ये समझ में आता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे हमने देखा कि CO वहाँ से PQ, वहाँ से साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F PC। तो जो इलेक्ट्रॉन करियर एक के बाद दूसरे रहेंगे तो वो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पर रहेंगे, और जब नीचे से ऊपर जाए तो उसको अपहिल बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है दैट इज डाउनहिल। These electrons are then moved downhill again, and this time molecule energy reach NADP plus, ये फॉर्म होगा। In addition, these electron reduces NADP plus to NADP H2, ये समझ में आता है। This whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 uphill to the acceptor and down to the electron transport chain to PS1। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन बोले बोले तो इसका मीनिंग बोल चुका मैं कि जब भी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करता है तब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट को जाएगा, उसी को एक्साइटेशन बोला। ट्रांसफर टू द अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउन द हिल टू NADP प्लस।
reducing it to NADP, इसी को बोला जाता है zigzag scheme, या तो इसको लीनियर स्कीम भी बोलते हैं, लीनियर स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, याद रखें। This shape is formed when all the carriers are placed in the sequence on redox potential scale। मतलब ही क्या हो गया कि जैसे मैंने बोला पहले कोएंजाइम क्विनोन आ गया, उसके बाद कौन आ गया, PQ आ गया, उसके बाद साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, सो ऑन। तो अब इसके कंपैरिजन में इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में साइटोक्रोम B6 का रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा, साइटोक्रोम B6 के कंपैरिजन में साइटोक्रोम F का रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ऐसे रिएक्शन समझ में आ चुकी है, यहाँ पर सिर्फ अब रिवाइज हो रही है। तो पहले जो मैंने रिएक्शन निकाली वो याद रखना है, उसका एक फोटो भी दिखाऊंगा तो उससे आपको और भी अच्छे से याद होगा। उसके बाद देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग मतलब समझ में आता है क्या हो रहा है, यहाँ पर हेडिंग याद रखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। So you would ask then how PS2 supply the electron continuously. The electron from where it is moved from photosystem 2 must be replaced। अब इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे जा रहे हैं, मतलब एक बार जो इलेक्ट्रॉन आया वो वापस नहीं जा रहा है, तो वो यूटिलाइज हो रहा है। नॉन साइक्लिक फोटो बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने की वजह से 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 4 टाइम्स प्रोटॉन, ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना मतलब ही एनवायरनमेंट को प्योर करना, इसलिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो याद रखना the electrons, this create the oxygen and one of the net product of photosynthesis। The electrons are needed to replace those removed from the photosystem 1 are provided by photosystem 2। तो ये दिख रहा है हमको, पहले PS2 रहेगा, PS2 से इलेक्ट्रॉन किधर आया था, फिर लास्ट को PS1 अक्रॉस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। वी नीड टू एम्फसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड। अब ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए लाइट थी, इस लाइट में एनर्जी थी E इक्वल टू एच म्यू, और साथ में यहाँ पर ये थे मिनरल क्लोरीन, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर ही क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं OEC। OEC का मीनिंग होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पर लगता है, याद रखने का, यहाँ पर OEC लगेगा। Associated with the PS2 which itself is physically located in the inner side of membrane of thylakoid। तो thylakoid होता है उसके इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ये सब मैं आपको बोल चुका हूँ, एक बार 1 सेकंड में देख लीजिएगा क्या बोला था मैंने आपको, कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या थे, ग्राना थे, ग्राना के अंदर क्या था, थैलाकॉइड था, थैलाकॉइड के अंदर क्या था, क्वांटासोम था, क्वांटासोम, क्वांटा का मतलब ही क्या होता है, लाइट, और सोम का मतलब होता है बॉडी जिसके ऊपर लाइट गिर रही है। इस क्वांटासोम के अंदर, ये जो क्वांटासोम दिख रहा है, इसके अंदर क्या थे, 250 से 300 पिगमेंट थे, 250 to 300 पिगमेंट। और यही पिगमेंट 4 टाइप के थे। कैसे, तो बोला मैंने आपको, क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। तो ये सब हो गए पिगमेंट, ठीक है। जिसके अंदर क्लोरोफिल ए को क्या बोले हम, रिएक्शन सेंटर और कोर कॉम्प्लेक्स या कोर मॉलिक्यूल, और बाकी के 3 क्या हो गए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीनी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट, सो ऑन। तो ये चीजें याद रखना है। देन वेयर द प्रोटॉन्स एंड O2 आर फॉर्म, ये समझ में आता है, लाइकली टू बी रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन। ये सब हम और आगे देखने वाले। और ऑन द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है, ये बोलना है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए ये याद रखिए कि जहाँ पर ये PS1 दिख रहा है हमको, जैसे अभी बोला था मैं, PS1 क्या होता है और PS2 क्या होता है। ये जो क्लोरोफिल ए किस टाइप की सनलाइट की वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करता है, तो PS1 में हम बोल चुके हैं कि ये PS1 मतलब ही क्या था, P700 नैनोमीटर, और PS2 मतलब ही क्या था, P680 नैनोमीटर। तो अब ये जो PS1 है, अभी पूछा था कि वो थैलाकॉइड के किस मेम्ब्रेन पर रहता है, तो ये जनरली लोकेटेड रहता है एट नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्राना, पार्ट ऑफ ग्राना।
यहाँ पर लोकेटेड रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, याद रखिए। या तो स्ट्रोमा थैलाकॉइड बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा थैलाकॉइड, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है, ठीक है, ये याद रखिए। और जो ये PS1 के बारे में बोला, ये PS1 समझ में आता है, और जो PS2 बोला, तो PS2 जनरली कहाँ पर रहता है, तो ये अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्राना थैलाकॉइड वहां पर रहेगा, ठीक है, ये याद रखिए। ओके, तो उसके बाद देखिए साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक तो मैं बोल चुका आपको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ तो पक्का याद रखिए, क्योंकि जहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हम बोल चुके हैं, नॉन साइक्लिक PPR, तो इसके 3 प्रोडक्ट तैयार हुए। क्या क्या तैयार हुआ, तो इसके अंदर एक तो हमको ATP मिल रहा है, नंबर 2 हमको इसके अंदर NADPH2 मिला, और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला, तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। ये पक्का याद रखना आपको। और इसके अंदर ये जो चीजें दिख रही है ना हमको, ATP और NADPH2, इसको बोला जाता है असिमिलेटरी पावर। ये पक्का याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। असिमिलेटरी पावर कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, ये लाइट रिएक्शन में। यही क्या होता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तैयार करने के लिए काम को आने वाला है। ये जो बोला मैं अभी आपको, पक्का आपके दिमाग में फिट करके रखने का इसको, ठीक है। तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, living organisms have the capability of extracting the energy from oxidizable substance, meaning समझ में आता है, and store this in the form of bond energy. Special substance like ATP carry this energy in their chemical bond. तो जहाँ पर हम ATP देखते हैं तो इसका लॉन्ग फॉर्म पता है हमको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो मतलब ही क्या होता है, अगर हम ADP, ये जो ATP को देखें, तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे 3 फास्फेट के बॉन्ड होते हैं, और जब ये फास्फेट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, तो ये सब क्या किसकी वजह से हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ ATP। तो पहले वो तैयार हुआ होगा, बाद में ब्रेक हुआ होगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए हम ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बट जब ये प्लांट में तैयार होता है तो इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलता है, और हमारे में एनिमल में प्रोड्यूस होगा बाय रेस्पिरेशन, तब इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव phosphorylation. So ATP is synthesized by the cell in mitochondria and chloroplast and is named as phosphorylation. ये याद रखें, phosphorylation, phosphor मतलब phosphate लगना, rylation मतलब formation. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate मतलब IP in presence of light. Definition important है. When two photosystem work in the series, first PS2 बाद में PS1 काम करेगा, एंड और प्रोसेस को बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टू ऑकर। द 2 फोटो सिस्टम लगेंगे, तो ये बोल चुके हम नॉन साइक्लिक में, उसी का आगे बोला जा रहा है, तो ये पता होना चाहिए। द 2 फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एज सीन अर्लियर इन द Z स्कीम। बोथ ATP and NADH आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। पर यहाँ पर अब हमको देखने का है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक बार बता देता हूँ क्या होता है। नॉन साइक्लिक पर ये पक्का याद रखिए पहले, क्योंकि ये याद रहा तो आपको साइक्लिक इजीली याद हो जाएगा। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी है। कौन सी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, और लिखते वक्त ही आपको याद हो जाना चाहिए कि एक बार मैंने ये बोल दिया आपको, उसके बाद आपको आइस क्लोज करना है, वीडियो पॉज करना, और एक बार माइंड में रिकॉल करना कि कहाँ से क्या बोला है, और कंसिस्टेंट रहना है। देखो साइक्लिक का मीनिंग समझ में आता है, साइकिल, और PPR मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन, जहाँ पे ADP IP से क्या प्रोड्यूस हुआ था, ATP। कैसा समझ में आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके लिए लगा क्या हमको, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन करियर थ्रू मूव होता है और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट को आ जाता है ATP प्रोड्यूस करके, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मतलब की फॉर्मेशन ऑफ ATP from ADP IP in presence of sunlight, and the electron will goes to the series of electron carrier and finally returns to its original position. तो इसको बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी हमको वैसा ही दिखाना है। ये हो गया क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल,
जिसको क्या बोले हम रिएक्शन सेंटर, और यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए होता है वो होता है ओनली PS1, मतलब ये क्या हो गया P700, ठीक है। और इसके नीचे क्या रहेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीनी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट, नॉन इसेंशियल पिगमेंट बट दे आर अब्सॉर्बिंग लाइट एंड गिविंग टू द रिएक्शन सेंटर, ये क्या होगा LHC। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइट अब्सॉर्ब की, ये लाइट है समझे, ये सनलाइट जो इधर आ रही है, और ये लाइट के अंदर मतलब लाइट मतलब ही क्या होता है, ये लाइट मतलब ये लाइट है E = H म्यू, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो कि C/λ होता है, और प्लैंक का मीनिंग समझ में आता है, प्लैंक कांस्टेंट है ये। तो अब ये एनर्जी क्या हुआ, इस LHC से किसके पास गया एनर्जी, क्लोरोफिल ए के पास। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या होगा, यहाँ पर जाएगा। मैं पहले थोड़ा बना लेता हूँ, मतलब आपको समझने में इजी जाएगा, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक के कंपैरिजन में छोटा है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, अभी 5 मिनट में हो जाएगा ये। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो वो FRS के पास जाएगा, फिर फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, और इसको निकालते वक्त थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में निकालता हूँ तो जल्दी याद हो जाएगा। ये सर्कुलर फॉर्म में निकालूंगा, FRS हो गया। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, अब जब यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देख रहा है, यहाँ पर से क्या होगा कि ये लाइट एनर्जी रिसीव करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ से, मतलब यहाँ से ये क्लोरोफिल ए से किसके पास जाएगा, FRS। FRS का मीनिंग बोल चुका मैं आपको, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये भी क्या है कि इलेक्ट्रॉन करियर है। अब FRS के पास से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाता है, ये जाता है फेरोडॉक्सिन की तरफ, ये फेरोडॉक्सिन, पहले था फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, उसके बाद है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन के पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा टुवर्ड द साइटोक्रोम B6, और वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा टुवर्ड द साइटोक्रोम F, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा टुवर्ड द प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ जाएगा जहां से ये निकल चुका था। मतलब ये क्या हो गया, ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन करियर के पास गया और फाइनली अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, और ऐसे करते वक्त दो जगह ATP यहाँ पर फॉर्म होगा। कहाँ कहाँ पर फॉर्म होता है, कि फेरोडॉक्सिन टू साइटोक्रोम B6 यहाँ पर, मतलब दो जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ADP प्लस IP लिखा हुआ, इस IP को PI भी लिख सकते हैं, मीनिंग एक ही है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में और एक फॉस्फेट ऐड होगा तो ATP तैयार होता है, और यहाँ पर एक बार और फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, और क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, ATP, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अपना वापस इस स्टेज पे आ गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पहले सनलाइट की वजह से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास आया, यहाँ से क्लोरोफिल ए के पास गया, क्लोरोफिल ए के पास से कहाँ पर जाएगा, ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। इसने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तब क्या हुआ, रिडक्शन, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने को क्या बोले था, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर उसके बाद फेरोडॉक्सिन के पास आएगा, फेरोडॉक्सिन से किसके पास गया, साइटोक्रोम B6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज होकर यहाँ पर क्या हो गया, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर उसके बाद B6 टू B या साइटोक्रोम F आएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट गया तो उसकी एनर्जी यूटिलाइज होकर ATP प्रोड्यूस हुआ। फिर वहां से जाएगा PC के पास, और PC के पास से क्लोरोफिल A के पास, एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ पर रिएक्शन समझ में आती है, देखो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली क्या फॉर्म हो रहा है, ATP ओनली, और नॉन साइक्लिक में अगर देखें तो ATP फॉर्म होता है, NADPH2 फॉर्म होता है, ऑक्सीजन फॉर्म होता है, तीन चीजें फॉर्म हो रही है, यहाँ पर एक ही और यहाँ पर तीन चीजें, तो ये याद रखिए। और साइक्लिक के अंदर ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक के अंदर PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होता है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, एक 2 मिनट में हो जाएगा जल्दी। When only PS1 is functional, electrons circulate within the photosystem and photophosphorylation occur due to the cyclic flow of electron. Cyclic flow मतलब जहाँ से निकला वहाँ से वापस आना। A possible location where this could be happening is seen in the stroma lamella. अब स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है तो समझ में आता है, देखो ये मैं बता चुका था कि जहाँ पे ऐसा ये
थैलाकॉइड दिखा रहा है। तो ये जो थैलाकॉइड होता है, ये जो पूरा ग्राना, तो ये दूसरे ग्राना को अटैच होता है विद हेल्प ऑफ ये थैलाकॉइड, ये स्टोमा लैमेली बोल सकते हैं हम इसको, तो पता होगा ये। while the membrane और लैमेली, लैमेली मतलब लेयर, ग्राना हैव द बोथ PS1 एंड PS2। ये लाइन याद रखिए, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर क्या रहता है कि अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेली। ये कहाँ पर होता है? तो स्ट्रोमा लैमेली में। while द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ ग्राना, ग्राना का जो लैमेली है उसके अंदर दोनों रहता है, PS1 और PS2। ठीक है, ये हमको कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यहाँ पर और समझ में आने वाला है। हाँ, वहाँ पे भी देखना है रिपीट। द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक्स द PS2, मतलब देखो जो स्ट्रोमा लैमेली है उसके अंदर PS2 नहीं रहता है, एज वेल एज NADP रिडक्टेस एंजाइम नहीं होता है। कहाँ पर बोल रहा है? स्ट्रोमा लैमेली में। और जो ग्राना होता है वहाँ पर दोनों होता है। क्या बोले वाला है यहाँ पर कि जो अगर ग्राना देखा हमने तो इसके अंदर दोनों चीज़ें, एक तो PS1 भी है और PS2 भी है, साथ में ये एंजाइम भी रहेगा वहाँ पर NADP रिडक्टेस। और जहाँ पे हम स्ट्रोमा लैमेली बोल रहे हैं, स्ट्रोमा लैमेली, तो इस स्ट्रोमा लैमेली के अंदर क्या रहेगा? यहाँ पर ओनली PS1 रहेगा, PS2 नहीं रहेगा। और साथ ही साथ में NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं रहेगा, रिडक्टेस ये एंजाइम नहीं रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा सर, ये याद रखना। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास थ्रू द NADP बट cycled back to PS1 complex through the electron transport chain and cyclic flow hence result in the synthesis of ATP। यहाँ पर ये लाइन याद रखो, यहाँ पर सिर्फ ATP ही प्रोड्यूस हो रहा, बाकी कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर only there is a synthesis of ATP but not of NADPH2 and cyclic photophosphorylation also occur when only a light of wavelength beyond 680 nanometer available for the excitation। मतलब भी लाइट जो चाहिए वो P700 नैनोमीटर वाली चाहिए। मतलब भी क्या रहेगा? ओनली PS1, नो PS2। इसके अंदर साइक्लिक के अंदर। तो डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, मतलब समझ में आ जाता है आपको। यहाँ पर डिफरेंस देख लोगे जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये तो अब फोटो सिस्टम पिगमेंट दिखा मैंने, तो इससे ये समझ में आ रहा है। और इसको नीचे कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे टाइम खाता है, साइड में आ जाता हूँ। देखिए, ठीक है, सब एक बार रिकॉल कर लीजिएगा क्या क्या ये सब दिख रहा है हमको। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर ने क्या किया? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया किस में? केमिकल एनर्जी में। और ये दिख रहा है एंटी पिगमेंट। तो ये सब बता चुका था मैं। तो उसके बाद देखिए आगे का, ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इन मेम्ब्रेन के ऊपर गिरा है, इनको बोला जाता है फोटॉन और क्वांटम। द एनर्जी ऑफ सनलाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन और क्वांटम। तो ये याद रखना। उसके बाद देखिए, ये बोल चुका था मैं आपको, ये रिएक्शन सेंटर और ये बाकी सब क्या है? लाइट रिसीव करके इसको दे रहे थे। और इन्हें किसको दिया? अगर साइक्लिक देखे तो इसके अंदर FRS, FD, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन और वापस आ रहा है। और नॉन साइक्लिक में बोले पूरा रिएक्शन बोल चुका हूँ, जो आपको आगे दिखाई देगा। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डायग्राम आपको ये दिख रहा है। ये नॉन साइक्लिक जहाँ पे फोटॉन्स है, कैसे है? तो ये 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ये क्या होता है तो वो समझ में आ गया। बट रिएक्शन आप ये याद रखिएगा जो अपने टेक्स्ट बुक में जो दिया है CBSE में, क्योंकि क्लास में मैंने वो बोली थी, यहाँ पर ये बोले वाली, ये 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल से क्या प्रोड्यूस होगा? 4 टाइम वाटर, 4 टाइम्स प्रोटॉन, 4 टाइम इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद देखना दोनों के अंदर ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। देखो, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये याद रखिए, इसका हेड जो होता है, हेड को बोलते हैं पार्कारिन हेड, और टेल जो होती है इसको क्या बोलते हैं? फाइटॉल टेल। और क्लोरोफिल ए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसी को क्या बोले हम? चीफ मॉलिक्यूल बोल रहा है। ये आइसक्रीम के कोन के जैसा दिखता है। ये इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्लोरोफिल ए का, और फार्मूला इसका बोल चुका था मैं, CHONMG। कार्बन में मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब होता है। तो कार्बन देखे 55 है, हाइड्रोजन देखे 72 होते हैं, और ऑक्सीजन अगर देखा जाएगा तो ऑक्सीजन 5, और नाइट्रोजन अगर देखे जाए तो इसके मॉलिक्यूल होते हैं 4।
तो समझ में आता होगा यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, एक्सेप्ट CH3 ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में, जो कि रिप्लेस किया जाता है विथ CHO ग्रुप इन क्लोरोफिल बी। ठीक है, उसके बाद बाकी डिटेल्स तो बोल चुका था मैं पहले, इसलिए अभी यहाँ पर और ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बोलूँगा। PS1 और PS2 में क्या डिफरेंसेस है ये देख लेना, कौन कहाँ पर मिलता है। ये 4 नंबर का पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी बोले थे। ठीक है, ये मैंने ऐड किया है सो दैट आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, जो यानी कि जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं समझा देता हूँ, जो आप पढ़ सकते हो उसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस याद रखना है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक केमिकल होता है जिसको DCME बोलते हैं, इससे इनहिबिट नहीं होता है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखें तो DCME से इनहिबिट होता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है डाइक्लोरोफिनिल डाइमिथिल यूरिया। बाकी सब समझ में आता है। नॉन साइक्लिक के अंदर मेनली क्या चीज़ें तैयार हुई, ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन, और इधर ऑनली ATP फॉर्म हो रहा है। तो ये डिफरेंसेस याद रखना। ठीक है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसकी रिएक्शन